गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 में कंप्यूटर के अंतर्गत लेसन 3 का हम अध्ययन करेंगे। लेसन 3 जो है मोर फीचर्स ऑफ वर्ड 2016 के विषय में दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं MS वर्ड प्रोग्राम में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं और इन विशेषताओं के माध्यम से हम जो है विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स जो है MS वर्ड में कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको पिछली बार जो है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के विषय में समझाया गया था। यानी यदि आप किसी शब्द या टेक्स्ट को खोजना चाहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ आया है, तो आप फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस टेक्स्ट या शब्द को उस डॉक्यूमेंट से हटा करके उसके स्थान पर किसी दूसरे टेक्स्ट या शब्द को आप लिखना चाहते हैं तो आप रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग दिया गया है। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, उसमें किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को जो है या किसी पैराग्राफ को यदि आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, यानी उसके रूप, रंग, स्टाइल, डिज़ाइन या उसके अलाइनमेंट्स को या उसके जो है लाइन स्पेसिंग को या पैराग्राफ के स्पेस को यदि आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप MS वर्ड में जो है ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शनों या उन विकल्पों का आप उपयोग कर सकते हैं। जब सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट या वर्ड्स के एलिमेंट्स को यदि आप उस पैराग्राफ में उसके पोजीशन को जो है आप उसके क्षैतिज पोजीशन को यानी उसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन को यदि आप बदलना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि उस टेक्स्ट को या उस वर्ड को जो है आप अपने पेज में जो है लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में या सेंटर में यदि आप ले जाना चाहते हैं तो आप अलाइनमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि MS वर्ड 2016 में जो है 4 अलाइनमेंट्स की फैसिलिटी होती, सुविधा होती या 4 विकल्प दिए गए होते हैं। उन चारों विकल्पों में जहाँ जैसी आवश्यकता हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड प्रोग्राम में जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है अलाइन लेफ्ट होता है, यानी हम जो कुछ भी लिखते हैं वो लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। अब तो अलाइन लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, यदि उस सेटिंग को चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो अलाइनमेंट्स होता है वो लेफ़्ट होता है। उसके बाद है सेंटर। यदि आप कोई पैराग्राफ या कोई शब्द या कोई वाक्य या कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं और उस टेक्स्ट को आप बीच में यानी अपने पेज के बीच में ले जाना चाहते हैं तो आप जो है सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें आपको क्या करना होगा कि आप जो है सबसे पहले उस टेक्स्ट को या शब्द को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो सेंटर वाला अलाइनमेंट्स है उस पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और ले जा कर के क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे आपके देखेंगे आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट या शब्द जो है वो पेज के बीच में चला जाएगा। फिर उसी तरह से है अलाइन राइट। अलाइन राइट का मतलब क्या है, यदि हम कोई भी टेक्स्ट या शब्द बाएं तरफ लिखे हुए हैं, लेफ़्ट साइड में लिखे हुए हैं और उस शब्द को या वाक्य को या उस टेक्स्ट को यदि हम पेज के दाएं साइड में ले जाना चाहते हैं तो हम जो है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अलाइन राइट वाले ऑप्शन पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और ले जा कर के क्लिक कर देंगे। जो ही हम क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि वह टेक्स्ट या शब्द वहाँ से उठ करके पेज के दाएं साइड में चला जाएगा। तो इस तरह से आप उसके पोजीशन को, उस टेक्स्ट के पोजीशन को लेफ़्ट से या सेंटर से राइट ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। फिर है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी वाक्य या कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं और लिखने के बाद जो है यदि हम पैराग्राफ चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट का मार्जिन जो है एकदम बराबर होता है, लेकिन राइट का मार्जिन जो है बराबर नहीं होता है, क्योंकि कोई शब्द पहले समाप्त हो जाता है और कोई शब्द बाद में समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से दोनों साइड का मार्जिन जो है वो सही नहीं होता, बराबर नहीं होता। और उस मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए यानी शब्दों के बीच जो है लेफ्ट
साइड का मार्जिन तो बराबर होता है, लेकिन राइट साइड का मार्जिन बराबर नहीं होता है। तो राइट साइड के मार्जिन को बराबर करने के लिए हम जो है जस्टिफाई ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और जस्टिफाई ऑप्शन में क्या करना होता है, आप उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई पर क्लिक कर दीजिए। जब जस्टिफाई पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके लेफ़्ट साइड का जो मार्जिन है और जो राइट साइड का मार्जिन एकदम बराबर हो जाएगा। यानी कंप्यूटर क्या करता है, उन लाइनों के बीच या उन शब्दों के बीच ऑटोमेटिक जो है मार्जिन सेट करता है और लेफ़्ट और राइट दोनों का मार्जिन एक बराबर हो जाता है। और यह कार्य तभी होगा जब आप बिना इंटर की का इस्तेमाल किए हुए आप एक पैराग्राफ यानी 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन लिखते हैं और तब जा कर के आप इंटर की का इस्तेमाल करके पैराग्राफ चेंज करते हैं, तभी आप जस्टिफाई कर पाएंगे। अन्यथा एक लाइन समाप्त होने के बाद यदि आप इंटर की को प्रेस करते हैं और उसके बाद नए लाइन से दूसरा कोई वाक्य लिखते हैं और फिर इंटर की प्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में जस्टिफाई ऑप्शन का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है ये सारे काम कर सकते हैं। और यदि हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी हम ऑप्शन का इस्तेमाल न करके कीबोर्ड के द्वारा जो है अलाइनमेंट देना चाहते हैं, तो आप जो है उस शब्द को या टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप Ctrl+L दाबेंगे तो आपका जो है टेक्स्ट लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएगा, यानी उसका पोजीशन लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। उसी तरह से यदि आप किसी शब्द को बाएं लिखे हुए हैं और उसको सेलेक्ट करके राइट में ले जाना चाहते हैं तो Ctrl+R दाबेंगे। फिर यदि आप किसी शब्द को सेलेक्ट करके पेज के बीचों बीच में लाना चाहते हैं तो Ctrl+E प्रेस करेंगे। और यदि आप जो है लेफ़्ट और राइट के मार्जिन को बराबर करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो Ctrl+Z दाबेंगे तो आपका जो है लेफ़्ट और राइट का जो मार्जिन है वो जो है आपका जस्टिफाई के माध्यम से हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसका इस्तेमाल करके यानी कीबोर्ड का भी इस्तेमाल करके आप जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है, यदि आप किसी भी लाइन के टेक्स्ट की सेटिंग को यदि आप MS Word 2016 में करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऑप्शन के इस्तेमाल के माध्यम से इंडेंटेशन के माध्यम से आप जो है किसी भी पैराग्राफ में जो है आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे लेफ़्ट, राइट, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग, ये सारे जो है ऑप्शन दिए गए होते हैं और इनके माध्यम से आप जो है इनका उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको विभिन्न प्रकार के प्रोसेस या प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना होगा। सबसे पहले यदि आप किसी पैराग्राफ में सभी लाइनों की पोजीशन को जो है आप पेज के बाएं मार्जिन में यदि सेट करना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं। उसी तरह से जो है पैराग्राफ में सभी लाइनों के राइट साइड में जो पेज मार्जिन दिया गया होता है उसमें यदि सेटिंग करना चाहते हैं तो सेटिंग कर सकते हैं। पहले फर्स्ट लाइन में यदि आप सेटिंग करना चाहते हैं तो सेटिंग कर सकते हैं, या पैराग्राफ के सभी लाइनों की पोजीशन में जो है यदि आप सेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इंडेंटेशन ऑप्शन के द्वारा आप कर सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि इसके लिए सबसे पहले आपको होम टैब पर जाना होगा। होम टैब में आप देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप होता है। पैराग्राफ ग्रुप में जो है एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर नाम का एक बटन होगा। आप उस बटन पे माउस पॉइंटर को ले जाइए और ले जा कर के क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स होगा वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि उसमें इंडेंट्स एंड स्पेसिंग का एक टैब होगा। ठीक, आप जो है उस टैब पर माउस पॉइंटर को ले जाइए और ले जा कर के क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे
कि लेफ़्ट और राइट का एक बॉक्स खुलेगा, उसमें स्पेसिफाई वैल्यू दिया गया होता है। अब उस लेफ़्ट और राइट के इंडेंट को, जो पैराग्राफ का लेफ़्ट और राइट इंडेंट है, उसमें आप जो भी वैल्यू देना चाहें आप दे सकते हैं। देने के बाद जो है उसमें एक स्पेशल बॉक्स होगा और उस स्पेशल बॉक्स में फर्स्ट लाइन या हैंगिंग को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उस बॉक्स में जो भी स्पेसिफाई वैल्यू आपको देना हो आप दे सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं के माध्यम से जो है आप यदि उसमें कोई संख्या देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और ये सब करने के बाद जो है नीचे ओके का बटन होगा, ओके के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जो ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो वैल्यू मान दिया गया है लेफ़्ट का या राइट का, उस वह जो है इंडेंट आपके पेज में अपीयर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो हम इंडेंट में जो भी वैल्यू देते हैं, लेफ़्ट का देंगे तो लेफ़्ट का पेज मार्जिन छोड़ करके वहाँ से टेक्स्ट आपका टाइप होगा, और राइट में जो देंगे तो राइट का जो पेज मार्जिन होगा वहाँ उतना छोड़ करके वो राइट साइड में जो है आपका टेक्स्ट वहाँ टाइप होता है या अपीयर होता है। तो इस तरह से जो है हम अपने पेज में यदि इंडेंट देना चाहते हैं दे सकते हैं। थैंक यू।